जय श्री कृष्ण मित्रों। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दानवीर कर्ण के बारे में। जी हाँ मित्रों, दानवीर कर्ण महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें सूर्यपुत्र और कुंती पुत्र भी कहा जाता था। कई लोग उसको सूत पुत्र भी कहते थे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे हैरान कर देने वाला तथ्य आप सभी को बताने वाला हूँ जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो दानवीर कर्ण थे, इन्हें दानवीर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दानी थे। उनके दरवाजे पे अगर कोई भी जाता था, कोई गरीब हो चाहे कोई पैसा वाला हो, साधु हो, संत हो, जो भी उससे जो मांगता था उसकी इच्छा कर्ण जरूर पूरा करते थे। उन्हें दान खाली हाथ कभी भी नहीं जाने देते थे, उनको दान दिया करते थे। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा अनसुनी एक कहानी बताने वाला हूँ जो कि शायद ही आप लोगों में से किसी को पता हो या होगा भी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने जो दानवीर कर्ण थे उनको मरते वक्त उनकी 3 आखिरी इच्छा पूरी की थी भगवान श्री कृष्ण ने। और कर्ण ने उनसे क्या कहा था कि जो कि उनकी अंतिम इच्छा थी। तो सबसे पहले जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो 17वें दिन जो कर्ण था उनका मृत्यु हुआ 17वें दिन में महाभारत के युद्ध में। तो जब अर्जुन और कर्ण का जब युद्ध चल रहा था तो दोनों तरफ से बाणों की इतनी ज़्यादा वर्षा हो रही थी कि पूछो मत। तो इतनी ज़्यादा मतलब भीषण युद्ध हो रहा था उन दोनों के बीच में, और मतलब सूर्यास्त होने वाला था, सूर्य मतलब डूबने वाला था। तब तक ये युद्ध चलता रहा और भगवान श्री कृष्ण फिर सोच में पड़ गए कि ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये पांडव कैसे जीतेंगे कर्ण से। कर्ण को हरा पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो बहुत बड़े धनुर्धर विद्या वाली थे, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो युद्ध चल ही रहा था, तभी श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझी और उन्होंने जो रथ था उसको पीछे कर लिया और पीछे करके जो रणभूमि था उसको छोड़कर जाने लगे। अब इतने में अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से, हे माधव, आप कैसे बिना युद्ध लड़े सामने से मुझे लेकर जा रहे हैं। तब भी कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया और चले उनको अर्जुन को लेके चलते गए। अब इतने में ही जो कर्ण था उसको भी क्रोध आया और उसने देखा कि ये कैसे रण को छोड़कर जा रहे हैं। तो इतने में ही जब वो जाने लगे तो उनके पीछे पीछे जो कर्ण थे, अर्जुन का जो रथ था उसको सारथी थे श्री कृष्ण जी, वो लेके जा रहे थे और उसके पीछे पीछे जो कर्ण थे वो भी चलने लगे। अब ऐसे जाते जाते बहुत दूर जाकर जो अर्जुन की रथ थी, जो कृष्ण सारथी थे, वो रथ रुकी और उनको रुकता हुआ देख कर्ण भी रुक गया। अब वो जैसे वहाँ पहुँचे तो जो कर्ण का जो रथ का पहिया था वो ज़मीन में धंसने लगा। जी हाँ दोस्तों, जो श्री कृष्ण थे चतुराई से उनको एक दलदल वाले एरिया में लेके गए, जिससे जो कर्ण था उसका रथ ज़मीन में धंसने लगा। अब अपने रथ को धंसता हुआ देख कर्ण रथ से नीचे उतर गए और वहाँ पे उतर के अपने पहिए को बाहर निकालने लगे। अब इतना होने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अभी बहुत अच्छा मौका है, तुम तीर चला दो कर्ण के ऊपर, इससे अच्छा मौका तुमको और नहीं मिलेगा। फिर अर्जुन बोले, ये तो निहत्था है, मैं कैसे उसके ऊपर तीर चला सकता हूँ। फिर श्री कृष्ण बोले कि देखो, धर्म की स्थापना के लिए इस युद्ध में कर्ण को मृत्यु देना आवश्यक है, इसमें कोई भी आपको सोचना नहीं है। आप तीर निकालो और वो निहत्था रहे चाहे कुछ भी रहे, आप उस पर तीर छोड़ दो। और जैसे ही अर्जुन ने तीर छोड़ा और कर्ण के गले के बीचों बीच जाके वो तीर लग गया। अब उसके बाद में दोस्तों जो कर्ण था वो धराशायी होकर ज़मीन पे गिर गया। अब अर्जुन को इस बात का घमंड हो गया कि जो कर्ण है उसको मैंने मार दिया। अब इसके बाद में जो श्री कृष्ण थे उन्होंने कहा कि देखो, तुम घमंड मत करो, क्योंकि जो कर्ण है वो महायोद्धा थे, महादानवीर थे। अब अर्जुन ने बोला, ऐसा कैसे कह सकते हैं, उसको तो मैंने गिरा दिया, युद्ध में हरा दिया। फिर कृष्ण ने बोले, चलो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और कर्ण के पास गए, जो कि
अधमरा हो चुके थे, तड़फ रहे थे, आखिरी अंत समय था उनका, जब उनके पास में गया और श्री कृष्ण ने बोले कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरी बेटी का विवाह होने वाला है और मैं जानता हूँ कि आप एक दानवीर हो, तो कृपया मुझे दान दीजिए, मुझे आपका एक दांत चाहिए दान के रूप में। अब कर्ण बोले जी हाँ, मैं आपको ज़रूर दान दूंगा और मैं मरते वक्त अगर दान दे दूं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अब कर्ण ने एक पत्थर उठाया वहीं से और अपने दांत में मार लिया और अपने दांत को तोड़ के निकाल के दिया। फिर जो ब्राह्मण थे, कृष्ण जी ब्राह्मण बन के गए थे, उन्होंने कहा कि ये आपके खून से लगा हुआ है, ऐसा मैं दान नहीं ले सकता, इसको शुद्ध करके दीजिए। तभी जो कर्ण थे वो एक बाण निकाले और धरती में ऐसा लगाया और उसके बाद में माँ गंगा का आवाहन करने लगे और माँ गंगा वहाँ से पानी की धारा निकालने लगी और उससे अपना दांत को धोया और पवित्र करके उन ब्राह्मण को दे दिया। और देने के बाद में श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप से अपने जो मेन रूप था, सही रूप था, उस पर आ गए और श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कर्ण, तुम जो वरदान मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। अब इधर भी अर्जुन शर्मिंदा होकर सिर झुका के नीचे खड़े हो गए, क्योंकि वो शर्मिंदा हो चुके थे कि कर्ण जैसे दानवीर दुनिया में कोई नहीं है, वो भी जान गए थे। अब जो कर्ण थे वो भी मरते हुए श्री कृष्ण जी को कहा कि हे माधव, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 2 वरदान चाहिए। एक, मेरे मरने के बाद जो मेरा अंतिम संस्कार ऐसे जगह में हो जहाँ पे दुनिया में कहीं भी पाप ना हो, ऐसी जगह पे मेरा अंतिम संस्कार होना चाहिए। और जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मुझे आपके ही राज्य में जन्म लेने का मौका मिले। अब कृष्ण भगवान ने तथास्तु कहा और उसके बाद कर्ण की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद में पूरे संसार में ऐसा कोई जगह तो था नहीं जहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा पाप तो हर जगह रहता ही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में ही उनका अंतिम संस्कार किया, कर्ण का अंतिम संस्कार किया। तो आप समझ ही गए होंगे कि कर्ण कितने बड़े दानवीर थे, जो कि मरते वक्त भी दान दिए थे अपने दांतों को पत्थर से तोड़ के। तो ये आपको कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और नए आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियो अपने चैनल पे मैं डालते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, लोगों को नए नए ज्ञान देते रहता हूँ, क्योंकि इस चैनल का ही नाम है ऐसा राज ज्ञान। और फेसबुक पर देखते हो, फेसबुक पेज भी जरूर लाइक कर देना। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए, नए वीडियो में नए रहस्यों के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।